हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, इसलिए मैं आप सबको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। हम हैं अभी भोपाल में, राखी के लिए आई हुई हूँ और राखी हो गई है। टुडे इज़ 14 अगस्त और आज मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से पिकनिक पे। भैया लोग, हम लोग सब फैमिली मिलके जा रहे हैं फैमिली पिकनिक पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक फैमिली पिकनिक ब्लॉग फिर से बना लूँ, क्योंकि इंदौर का व्लॉग बनाया था टिंचा फॉल वाला, तो सोचा भोपाल का ही व्लॉग बनाया। हम कहाँ जा रहे हैं वो व्लॉग में आगे पता चल ही जाएगा। सो व्लॉग तो मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे, बट उसके पहले मैं दिखाती हूँ अथर क्या कर रहा है। अथर गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हरिओम, जय महाकाल। तो अथर सुबह सुबह एंजॉय कर रहे हैं अपनी पोयम है रे मामा रे। तो ब्लूटूथ हाथ में लेके और बढ़िया नानी के फ़ोन में चल रही हैं पोएम्स और अथर कर रहे हैं एंजॉय। और दिखाते हैं नानी क्या कर रही हैं। तो मॉर्निंग में भाभिया बना रही है नाश्ता मेरी ही विश पे बना था। मैं बहुत दिन से बोल रही थी कि जब भोपाल आएंगे तो भाभी के हाथ की मैक्रोनी खाएंगे। मुझे भाभी के हाथ की मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है, तो भाभी बना रही है मैक्रोनी। तो अभी हम लोग की शक्ल पे मत जाना गाइस, क्योंकि सच में इंसान सुबह उठ के ऐसा ही होता है, सो के उठ के ऐसे ही लगते हैं। हम तैयार होके भी अच्छे लगेंगे, उसका भी कैप्चर लेंगे। तो फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ आगे। तो मैक्रोनी बन के रेडी है। भाभी ने मैक्रोनी पे डाला है, भाभी ऊपर का डाला है मैगी मसाला। मैगी मसाले से भाभी ने इसको करा है ग्रेट। और अब ये देखते हैं कि कैसे बना है हमारा मैक्रोनी, सुबह सुबह का नाश्ता। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं निकलने के लिए, क्योंकि अभी बीच में हम लोगों ने अपना लंच लिया, नाश्ता करा था, खाना खाने का। अब हम जा रहे हैं सलकनपुर, क्योंकि भैया के साथ हमारे बहुत दिन से प्लानिंग थी कि हम लोग जब भोपाल आएंगे, दोनों बहनें, तो भाभीयों की बहुत दिन से प्लानिंग थी कि अपन लोग चलेंगे कहीं बाहर। तो हम लोग जा रहे हैं सलकनपुर, जो भोपाल की थोड़ा दूर है। तो वही भाभीयों के संग फर्स्ट आउटिंग है हमारी, नई भाभीयों के संग। तो देखते हैं, विजय भैया नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम था, विशाखा भाभी भी किसी काम के कारण नहीं जा पा रही हैं। तो बस अब मैं क्या है तैयारी। ये हमारे हो गए हैं बैकपैक्स। आर यू रेडी अथर्व? यस, अभी भी रेडी हो गई। ये यहाँ पे कर रही हैं कॉम्ब। मम्मी आप रेडी हो? हाँ है, बस 2 मिनट्स। तो गाइस अब हम नीचे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं भैया भाभी इन सब लोगों का, क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा सा है बारिश जैसा। तो जस्ट वेटिंग फॉर। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट आज ट्राई किया है कि हम ग्रे पिंक पहना, तो तीनों हमने पिंक पहना है। गाइस अगर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर दूँ। यहाँ मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स पे, यानी आप लोगों पे ही क्वेश्चन किया जा रहा है मेरे कितने। और आ गई भैया की कार आ गई। 1 2 3, बस भैया की कार आएगी, अब हम बैठेंगे भैया की कार में। और यहाँ विवेक भैया कोई चांस नहीं छोड़ते मेरी वीडियो को ख़राब करने का। ये देखिए, अब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, भैया गए हैं चाबी देने बाहर। और इस तरीके से नमिता भाभी, यशु और नमिता भाभी पीछे हैं और आंटी हैं आगे, मम्मी और भाभी हैं यहाँ। 3:30
और ये है भोपाल की एक बहुत 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 सुंदर हाय। गाइस हम आए हैं कोलार डैम पे। ये है कोलार डैम और आप देख सकते हो भोपाल की बहुत ही प्यारी और खूबसूरत जगह है कोलार डैम। इतना गेट ओपन नहीं हुए हैं तो ये व्यू ऐसा है कुछ। मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हम यहाँ पे फोटोशूट कराने के लिए रुके थे। एज आई सेड बहुत ही अच्छा मौसम है। यहाँ इन लोगों का फोटोशूट कंप्लीट ही नहीं हो रहा। ये लोग कंटिन्यूस फोटोशूट। कैसा लग रहा है सबको? बहुत बढ़िया। आंटी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मम्मा एंजॉय कर रहे हो? हाय बाय। बहुत बढ़िया। हाय बाय बहुत बढ़िया गुड। आ गए क्योंकि हमें लेके तो योगेश भैया ही आए हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट सलकनपुर वाली मैया के बीजासन माता के जो रोड है वहाँ पे आ गए थे। रेहटी के नियर है ये, तो रेहटी हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया था। और यहाँ भैया फटाफट गाड़ी स्पीड में ले रहे थे क्योंकि क्लीन भी था रोड और फिर बरसात का भी लग रहा था। और दूसरी बात ये पहाड़ का व्यू बहुत अच्छा है जहाँ से वो देखिए गाइस, अगर आपको दिख रहा हो रेड रेड हल्का सा माता का मंदिर दिख रहा है। और यहाँ से बस भैया ने बोला कि अब कोई भी मिरर से बाहर नहीं दिखे, अपने सब अपने गेट अच्छे से टाइट क्लोज़ कर लो क्योंकि अब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। पहले सीढ़ियों वाला रास्ता ही था बट अब सीढ़ियों के रास्ते के सिवा वी हैव एन ऑप्शन ऑफ कि हम कार से भी जा सकते हैं। तो हम लोग कार से गए थे तो स्ट्रेट हमने भैया ने बोला कि ऊपर ही अपन चढ़ा के लेके जाएंगे क्योंकि अब रास्ता अवेलेबल है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे माता के मंदिर। और यहाँ हम लोग आ गए माता के मंदिर पे। बगल में गाड़ी पार्क हुई और यहाँ से हमें 5 to 10 मिनट्स हार्डली वॉक करना था बस माता की जो मेन अंदर गर्भगृह है वहाँ के लिए। हम लोग चढ़ रहे हैं थोड़ी सी चढ़ाई क्योंकि गाड़ी हो गई है वहाँ पीछे पार्क। तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ वॉक करके जाएं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ता थोड़ा सा कच्चा है। तो यहाँ के लोगों ने यही सजेस्ट किया कि आप लोग वॉक करके जाएं, तो हम लोग कर रहे हैं वॉक। और वो अथर और नानी अथर यहाँ हम लोग ले रहे थे माता को चढ़ाने के लिए नारियल चुन्नी प्रसाद जो भी हम लेते हैं माता को चढ़ाने के लिए। तो सब थोड़े थोड़े अलग अलग शॉप्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, कोई कहीं से ले रहा था कोई कहीं से। मुझे इस शॉप और यहाँ पे मैं ले रही थी माता के लिए सामान, आई मीन माता के प्रसाद के लिए लाल चुन्नी और ये सब जो भी हमें नीडेड रहता है। तो यहाँ पे भैया ने मुझे बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके दी सब चुन्नी। मुझे ये रेड वाली चुन्नी बहुत सुंदर लग रही थी तो मैंने ये सिलेक्ट करी। ये लाल चुन्नी, नारियल, श्रृंगार का सामान, पूजा का, तो ये सब भी बहुत ही अच्छे से भैया ने प्रिपेयर करके दिया था। तो बस हम सभी यही छोटी मोटी तैयारी करते हुए पहुंच रहे थे माता के मंदिर। और हम सब बहुत एक्साइटेड थे माता के दर्शन करने के लिए क्योंकि बहुत जो मैंने पहले भी व्लॉग में बोला 15 से 16 साल पहले हमने हमारी दादी के साथ दर्शन किया था। इसके बीच गाइस बहुत ट्राई किया बट ये कहते हैं ना, जब तक माता रानी या कोई भगवान अपने दरबार में नहीं बुलाना चाहते जब तक हम नहीं जा सकते। और जब उनका बुलावा आता है तो हमें खुद ही गाइस पता नहीं चलता कि हम वहाँ कब पहुँच जाते हैं। क्योंकि हम आते थे हमारी दादी के साथ जब हम बहुत छोटे थे, तो अब तो हो गया बहुत टाइम। तो हम देख के ना गाइस बहुत अच्छा लग रहा है कि अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। पहले तो मतलब पूरा ही चेंज हो गया, पहले बहुत ही बेसिक बट अभी यहाँ का एटलीस्ट इतना तो है, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा किया है कि ये सब कुछ पहली बार आया। और हम बाय रूट वाले रास्ते से आए हैं। हमने सीढ़ी तो नहीं चढ़ी, गाड़ी से ही आए, गाड़ी कर दी थी पीछे पार। और ये प्यारी टॉयज़ की शॉप है गाइस। बस अब इंतज़ार है माता के दर्शन करने का क्योंकि वो भी बड़ा नसीब की बात है। मत जाओ, रुको क्योंकि नीति भाभी आपने भी लिया है? अच्छा ये अपना ही है। गाइस हम आ ही गए माँ के दरबार और माता के मंदिर पे ध्वज बहुत ही चेंज हो गया है अब तो। भाभी की तो डर डर के चल रही हैं गाइस क्योंकि ये थोड़ा सा स्लिपरी है। हमारे पास सीढ़ियों की भी चॉइस थी बट वी ऑप्टेड कि हम यहाँ से जाएं
थोड़ा बहुत एडवेंचर हो जाए। और हर जगह लगे फ्लैग्स 15 अगस्त। जय माता दी, जय माता जय माता दी। हाँ चलेंगे ना, ये वाले में चलेंगे। यहाँ छोड़ देंगे, वो देखो ये बच्चों को लॉक कर दो, देखो खुद पहुँच जाएंगे बेटा। सो गाइस, बहुत ही छुप छुप के वीडियो बनाया है क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग वीडियो रिकॉर्ड करना मना है, बट मैं पंडित जी से बच बच के धीरे धीरे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऑल बिकॉज कि जो लोग जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो लोग भी दर्शन कर लें। ऐसे तो सभी लोग दर्शन करने कभी ना कभी जाते ही हैं, बट फिर भी जिन्होंने नहीं देखा वो दर्शन कर सकें। अतः हाथ ऊपर करके बोलो, हाथ ऊपर करके जय माता दी। सो गाइज़, लकीली हमको अंदर से दर्शन करने मिल गए थे, यानी कि गर्भगृह के पास से बिल्कुल, क्योंकि भैया यहाँ पे किसी को जानते थे, योगेश भैया, तो उनकी पहचान से हम अंदर पहुँच सके। बहुत बहुत लक की बात थी, सच में माता रानी की बहुत ब्लेसिंग है कि हम अंदर से इतने नियर से उनको देख सके, उनके दर्शन कर सके। अपने जो भी हमने चुन्नी या जो चाहते थे चढ़ाना अपने हाथ से पंडित जी को इतने नियर से दिया और उन्होंने चढ़ाया। तो और उन्होंने सिंदूर भी दिया जो हमने अपने माथे पे लगाया था। यहाँ गाइस हम मंदिर में बैठ गए थे आके अंदर, क्योंकि वहाँ से दर्शन करने के बाद पीछे ये जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन था, तो हमने कहा कि थोड़ा सा माता के मंदिर से आके जस्ट जाना अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर बैठे यहाँ के सुकून को फील कर सकें। तो हम लोग यहाँ बैठे, हमने पूरा जो भी ये स्कल्पचर्स, जो भी ये अच्छी अच्छी फ्रेम्स हैं जो यहाँ योगेश और हम डिस्कस कर रहे थे पुरानी सीढ़ियों के बारे में कि अब कैसे न्यू रूट बन गया और कैसे पहले लोग आया करते, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे। यहीं से दर्शन होते थे पहले? ये पुराना रास्ता यही है। अच्छा, सीढ़ियाँ कवर करो। मतलब सीढ़ी अभी भी है। हाँ, पहले कच्ची सीढ़ी थी, अब अच्छी सीढ़ी हो गई है। लेकिन दर्शन आज भी यहीं से होते हैं। दर्शन यहाँ से भी और अब बाय रोड भी है। बाय रोड भी है, भी लग गया है। अच्छा, तो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं गाइस, पहले दर्शन यहीं से होते थे, हम भी पहले यहीं से आते थे, बस भैया ने बताया ये कच्ची थी, दर्शन करने आते हैं। 1300-1400 सीढ़ी, सॉरी 1400 सीढ़ी। हम लोग तो आए हैं गाड़ी से, बट इफ़ किसी को आना रोप वे से तो वो आ सकता है, बट वो सिर्फ 5:30 बजे तक चलता है। भैया ने हमें भी ऑप्शन दिया था, बट ना गाइस ये बहुत अच्छी बात है, कोई एज्ड लोग भी दर्शन कर सकते हैं जो रोप वे से डायरेक्ट माता के यहाँ पे गर्भगृह के इधर आ सकते हैं। लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। बट गाइज मन्नत करने वाले तो आज भी 1400 सीढ़ी हो तो भी आते हैं, क्योंकि लोगों की मान रहती है कि उनकी कोई पर्टिकुलर विश कंप्लीट होगी तो वो उतनी सीढ़ी चढ़कर आएंगे। ये किसने दिलाया? मामा ने? अरे वाह, अथर्व को मिल गया मामा की तरफ से ट्रैक्टर। योगेश मामा ने दिलाया ट्रैक्टर। अभी हमारे चल रहे स्नैक्स टाइम, कोई सी भी ले आओ, चाय टाइम। भी ले आ, मीठा मत लाना। मेरे और अथर्व अपने ट्रैक्टर को सीने से लगा के खड़े हैं। सो गाइस, हम लोग आ गए थे भोपाल वापस और रुके थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। सब लोग ट्रैवलिंग में बहुत थक गए थे, क्योंकि 1-2 दिन पहले से भी कहीं ना कहीं जाना, राखी, इन सब के चक्कर में बहुत लेट नाइट्स हो रहे थे। तो बस हम यहाँ रुके थे अब खाना खाने के लिए होशंगाबाद रोड पे वृंदावन रेस्टोरेंट में, और वेट कर रहे थे नमिता भाभी का, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग में होती हैं वॉमिटिंग्स, तो वो थोड़े से अनईज़ी फील कर रहे थे, तो बस वो थोड़ा सा गए थे फेस वॉश करने, तो बस कर रहे हैं उनका वेट। हम लोग हो गए बहुत गाइस टायर्ड, हम लोग बिल्कुल ऐसी हालत हो रही है कि अब कब घर जाएँ, अब बस बेड मिले और हम सो जाएँ, बट अभी खाना बाकी है। आज संडे है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। नमिता भाभी को हो गई थी थोड़ी सी वॉमिटिंग, बट दे वर ऑल ओके। आप क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? पिजन अभी रात में कहाँ दिखेगी अपन को? अच्छा, पिजन के लिए रो रहे हैं। सब लोग खाने की टेबल पे वेट कर रहे हैं खाने का, और बस अब करती हूँ व्लॉग एंड। सो थैंक यू गाइस आज का व्लॉग देखने के लिए। आपको मेरा ये भोपाल फैमिली का व्लॉग कैसा लगा, हमारा ट्रैवलिंग व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।